मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने कई बार जिक्र किया था कि मैं कभी शेयर करूंगा आपसे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म के 4 सिद्धांत। आज मैं कोशिश करूंगा उन सिद्धांतों को आपके साथ शेयर करके कुछ रोशनी डालने की, ताकि हमें शांति आए। हम इतने उलझे रहते हैं, इतने विचलित रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, इतने चिंतित रहते हैं, स्कीमें बनाते रहते हैं, हमारा मन भागता रहता है। लेकिन ये जो 4 लॉज हैं, चार जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअलिज्म के, अगर इनके बारे में थोड़ा गौर करें, धीरे धीरे इनको हम अपने दिमाग में उतार लें, दिलो दिमाग में, तो शायद थोड़ी राहत मिले, शायद कुछ बात पकड़ में आए। तो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि जो भी हमारे जीवन में हमें मिलता है वो अकारण नहीं मिलता है। जैसे मैंने कई बार ये कहा कि जो भी घटता है वो अकारण नहीं घटता, उसके पीछे कोई कारण होता है। तो जो भी मिलता है वो अकारण नहीं मिलता है, उसका कोई कारण होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता है। या तो वो हमें कोई सबक सिखाने के लिए मिलता है। अगर आप देखिए अपने जीवन में झांके, तो जितने भी लोग आपको मिले, या तो उन्होंने आपको कोई सबक सिखाया होगा, अच्छा या बुरा सबक, या फिर वो आपकी मदद करने के लिए आपको मिला होगा। लेकिन उसके मिलने का कोई ना कोई कारण पहले से फिक्स है, अन्यथा वो आपके जीवन में नहीं आता। ये अध्यात्म का पहला सिद्धांत है। वैसे तो बहुत लोगों ने अपने ढंग से अध्यात्म के सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया, अगर आप नेट पे ढूंढेंगे, लेकिन ये एक मूल जो मुझे कहीं से मिला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो बड़ा कोइंसिडेंस था जब मुझे मिला। जिस मेंटल स्टेट में बैठा हुआ था ऑफिस में, और मुझे किसी ने भेजा ये पोस्ट, तो पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो मेरे ही लिए था। और दूसरा सिद्धांत ये है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहते हैं कि हम ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। तो दूसरा सिद्धांत यही कहता है अध्यात्म का कि जो जैसे हुआ वो वैसे ही होना था। दैट वॉज द ओनली राइट वे, जिस तरह से वो हुआ। तो हम जो उलझे रहते हैं अपने जीवन में कि मैं ऐसे कर लेता, या मैं उसको फोन कर लेता, या मैं उसको मिल लेता, या मैं उससे ये ना कहता, या मैं रुक जाता, या थोड़ा पहले पहुंच जाता। हम लोग ऐसे उलझे रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं और हमें सारी जिंदगी उसका प्रायश्चित रहता है, हम उसमें उलझे रहते हैं। नहीं, आप इसमें मत उलझें। वो जैसा, जिस तरह से जब होना था वैसे ही होना था, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आप सोचते कि उसको मैं ऐसे कर नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बदल ही नहीं सकते हैं। वो पहले से फिक्स है, वैसे ही होना था जैसे वो हुआ। यानी यहां तक कि अध्यात्म में ये बात जो मानते हैं कि जब स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, तो बर्फ के वो जो रोए, स्नोफॉल जब होता है तो वो जो रोया जो गिरता है, एक फ्लेक उसको बोलते हैं, वो उसकी जगह भी सुनिश्चित है। वो एक भी सूत इधर आगे पीछे नहीं हो सकता है। ये इतना फिक्स है। जो लोग उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मेरी गलती थी या उसकी गलती थी, कई बार लोगों को बहुत पछतावा होता रहता है जिंदगी भर के लिए। तो उससे बाहर निकलिए। वो ऐसे ही होना था, वो पहले से प्रीफिक्स है, उसकी जगह टाइम। तीसरा लॉ स्पिरिचुअलिज्म का, प्रिंसिपल कहें, सिद्धांत कहें, कि जब भी हमारे जीवन में जो चीज शुरू होनी है उसका वही राइट टाइम है। जैसे हम लोग बहुत उलझे रहते हैं राइट टाइम के चक्कर में। मैं लेट कर गया, अगर उसको मैं सही टाइम पे पकड़ लेता, सही टाइम पे मिल जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। नहीं, जब जिस चीज का
टाइम पहले से प्रीफिक्स्ड है, तो जब उसने घटना है तभी घटना है, जो उसने शुरुआत होनी, उसकी बिगिनिंग होनी हमारे जीवन में, उसका वही सही टाइम है। लेकिन हम अपने हिसाब से सही टाइम तय करते रहते हैं कि क्योंकि हमारी अपनी एक मानसिकता है, अपनी एक सोच है, हम चीजों को अपने मुताबिक बदलना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है। जो लोग कहते हैं चैनल्स पे आके भगवान उनका भला करे, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है। कई बार जैसे कई महापुरुष कहते हैं कि जो ईश्वर का सोचा हुआ जो है, जो उसने प्लान किया हुआ, हमारा सोचा उससे मिल जाता है, तो हमको लगता है जैसे मैंने सोचा था वैसे कर लिया। अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता है। हर चीज का एक टाइम सुनिश्चित है, उसकी जगह सुनिश्चित है। उसने जब शुरू होना वही उसका राइट टाइम है। कुदरत के हिसाब से, हमारी तकदीर, हमारे भाग्य के हिसाब से उसका अपना एक राइट टाइम फिक्स किया हुआ है। हम उसके चक्कर में उलझे रहते हैं क्योंकि उसको हम अपने मुताबिक राइट टाइम करना चाहते हैं, जो हमको सूट करता है। बस उसी में हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दुखी रहते हैं और सारा जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं। चौथा जो लॉ है, सिद्धांत है स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का, वो ये है कि जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। व्हाट इज ओवर इज ओवर। अब हम लोग उसको लेके रोते रहते हैं, ऐसे हो गया, वो ऐसा था, उन यादों में जीते हैं। और जो हमारा अगला जीवन है, हम उसमें उलझ के उसको भी बर्बाद कर लेते हैं। जो हो गया वो हमको इनरिच करने आया था, वो हमको एक्सपीरियंस देके गया है। जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। जैसा मैंने अलग अलग ढंग से कई बार कहने की कोशिश की है कि हम उलझे रहते हैं लोगों में। नहीं, आपको वो कुंडी निकालनी होगी। जैसे किसी आदमी से, वो आदमी तो दुष्ट आदमी है, बुरा आदमी आपके जीवन में आपको कष्ट दे रहा है, तो आप भी उससे बदला लेना चाहते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आपने कुंडी फंसा रखी, हुक फंसा रखी है। जब तक आप हुक निकाल नहीं लेंगे, वो तो नीचे जा ही रहा है। जो उसके कुकर्म है उसकी वजह से वो नीचे जा रहा है। आपने हुक फंसा रखी तो वो आपको भी नीचे लेके डूबेगा। जब तक आप वो हुक निकाल नहीं लेते तो आप बच जाएंगे, आप तैरने लग जाएंगे, डूबने से बच जाएंगे, क्योंकि वो वजन आपको लेके जाएगा। आपने अपने आप को उससे उलझा रखा है। तो व्हाट इज ओवर, उसको भूल जाइए। जैसे ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट इट, मूव ऑन, आगे चलिए। जीवन में समय बढ़ता चला जा रहा, अपनी तेज रफ्तार से जा रहा है। और इसको मैं एक अपनी मैंने कहीं ये रिकॉर्ड किया हुआ है कि ये 4 लॉज हैं, ये समझने के लिए पॉइंट वाइज कि सब कुछ सुनिश्चित है, पहले से फिक्स है। उस जो स्नोफॉल होता है उसके रेशे की तरह फिक्स है। जो फ्लेक उसका जहां गिरना वहीं गिरेगा। जो मिला है उसका कारण था, कोई मदद के लिए मिला होगा या सबक सिखाने के लिए मिला होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। ऐसे नहीं मिलता है। जिस चीज ने जब शुरू होना है वो तभी शुरू होना, वही उसका राइट टाइम है। हम अपने हिसाब से उसका राइट टाइम फिक्स मत करें, उसमें उलझ जाएंगे। और जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। नहीं तो उसमें उलझे रहोगे। यू हैव टू, बिकॉज ये कुदरत का सिस्टम है, नेचर का लॉ है, और स्पिरिचुअलिज्म का भी लॉ है। तो ये तो एक बेसिक लॉज हो गए स्पिरिचुअलिज्म के। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं, मैंने कहीं ये सीडी में या कहीं रिकॉर्ड किया हुआ है, ईश्वर ने मुझे सुझाया, शायद यहां भी कहीं डाला हो हमारे चैनल पे, तो मैं उसको दोहरा देता हूं जो लोग नए आए, अगर कुछ लोगों ने उसको सुना हुआ है। वैसे तो हमारे 2-2.5 हज़ार पे आके ब्रेक लग जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कोई नए लोग आ नहीं रहे हैं क्या है। बस उतना ही लोग हैं जो देख जाते हैं, पता नहीं उनमें से कितने पूरा देखते हैं। कम लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे ही थोड़ा देख के। बाकी चीजें आप देखिए, दुनियावी चीजें, तो वहां मिलियंस में व्यूज होते हैं और मिलियंस में ही सब्सक्राइबर्स होते हैं। खैर, तो यहां मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसी से जुड़ी हुई जो लॉज हैं 4, उससे बैलगाड़ी और गांव, ये तकरीबन लोगों का ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गांव से रहा। अब बैलगाड़ियां कम है, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लोग अभी भी चारा वारा लाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बैलगाड़ी की एग्जांपल दूंगा। अगर पुराना पीछे जाके देखें,
तो एक बैलगाड़ी होती थी और नॉर्मली घरों में एक कुत्ता तो होता ही था। एक कुत्ता होता है और मालिक और खेत दूर है, 5-10 किलोमीटर भी होता है घर से, कच्चे रास्ते होते थे। तो वो कुत्ता जो है गाड़ी के साथ साथ जाता है, लेकिन गाड़ी के साथ वो कम चलता है, कभी तो भाग के आगे निकल जाता है। और खास करके गर्मी में अगर आप देखें, मैं गांव में रहा हूं, मैंने खुद खेती की है, हमारे यहाँ बैलगाड़ी थी जब मैं गांव में पंजाब में था और यूपी में भी। तो वो कुत्ता, अब उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं था, लेकिन ईश्वर ने बाद में मुझे सुझाया कि हमारे मन की जो अवस्था है उस कुत्ते जैसी है। मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण होगा। जैसे संतान के बारे में मैंने कहा एक जगह कि संतान ही सबसे बड़े दुख का कारण होती है और संतान ही सबसे बड़े सुख का कारण होती है। ऐसे ही मन ही सबसे बड़े दुख का कारण है और मन ही सबसे बड़े सुख का कारण भी बनता है। तो अगर आप इसको देखें कंपेयर करके एक सिंबल के तौर पे, तो वो जो कुत्ता है वो बैलगाड़ी से कभी आगे निकल जाएगा, कभी पीछे निकल जाएगा, कभी इधर दाएं कभी बाएं खेतों में निकल जाएगा। उसका दम फूला हुआ होता है, जबान उसकी बाहर लटक रही होती है, हाँफ रहा होता है। वो बैलगाड़ी की अपनी एक स्पीड है, उससे वो चलती रहती है, मालिक उस पर बैठा हुआ है। तो जब उसको हम अपने सिस्टम पे लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा शरीर वो बैलगाड़ी है, मालिक ईश्वर है, आत्मा कह लीजिए, उसके हाथ में सारा कंट्रोल है। यहां बैठी भी गाइड करती है आपको, आप उसको इग्नोर करते हैं तो रिजल्ट बुरे आते हैं आत्मा की आवाज को। तो मालिक के हाथ में कंट्रोल है, शरीर बैलगाड़ी है, मालिक चलाता है उसको। मन वो कुत्ता है। तो इन चारों लॉज को अगर हम पकड़ें और इस बात को ध्यान में रखें तो ये जुड़ जाते हैं, और इसको सीख के शांत होना सीखें, स्वीकार करना सीखें, रजा में राजी रहना सीखें, आनंद आ जाएगा, जीवन में शांति आ जाएगी, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, रस आने लग जाएगा। हरिनाम अगर आप सुनते हैं, जपते हैं, तो और बहुत आनंद आने लग जाएगा, रस आने लग जाएगा। वो बेचैनी उसको बेरसा कर देती है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मजा नहीं आता है, लगे हुए हैं, बस कहा था लगे हुए हैं, तो उसका रस नहीं ले पाते। तो अब देखिए वो कुत्ता जाता खेत को, मालिक गया खेत से चल के आपको घर आना, उसने वो दौड़ेगा, आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, दाएं बाएं चला जाएगा, जबान लटक रही, हाफ रहा है। अब अगर ये कुत्ता उस बैलगाड़ी के साथ हो जाए तो अब बैलगाड़ी का तो अपना टाइम है, उतने टाइम से अपनी स्पीड है, कहीं चढ़ाई आ जाएगी, कहीं ढलान आ जाएगी, कहीं उबड़ खाबड़ आ जाएगा, कहीं प्लेन आ जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। जो जीवन का हमारा किसी की 60 साल की 80 साल की उम्र है, एवरेज 80 की मान लीजिए, तो अब उसको आप देखिए 8 किलोमीटर मान लीजिए घर से, तो कभी चढ़ाई आती है जीवन में, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कभी ढलान थोड़ा आसानी आ जाती है, कभी उबड़ खाबड़ आ जाता है, कभी कीचड़ आ जाता है, कभी प्लेन चलता है। जीवन भी ऐसा ही है। तो ऐसा ही वो रास्ता है। अब ये कुत्ता अगर उस बैलगाड़ी के साथ हो जाए तो छाया भी रहेगी, सांस भी नहीं फूलेगी, जी भी नहीं लटकेगी, थकावट भी नहीं होगी उसको, उसकी बुरी हालत भी नहीं होगी, और वो अपने समय से गाड़ी के साथ में, क्योंकि मालिक के हाथ में कंट्रोल है, अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन कुत्ता बेचैन है, उसको समझ नहीं है। जैसे हमारा मन, ये कभी भविष्य की योजनाओं में पागल हुआ रहता है, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये कर लेता तो वो कर लेना चाहता हूं, वो कैसे होगा, टाइम कम रह गया, इसमें ये करना था, फंड का इंतजाम कैसे होगा, फलाना ढिमाका, ये वो, उसमें पागल हुआ घूम रहा, भविष्य में पहुंचा हुआ है, आगे निकल गया, कभी पीछे निकल गया। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको तो सबक सिखाना है, अरे उसने मेरा जो है मेरे हृदय में छेद कर दिया, सुराख कर दिया, कलेजा मेरा उसने फाड़ दिया। इस पीड़ा में, इस दुख में, इस कष्ट में हम जीते हैं, कुड़ते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, काश मैं उससे बदला ले सकता, और उससे बदला लेना चाहते हैं, या ऐसा कैसे हो गया,
मैंने ऐसा कैसे किया, इसमें उलझे रहते हैं। पास्ट में जो हो गया, कभी दाहिने कभी बाएं, वो वहां पे जाना था, वो वहां वाला काम रह गया, इसका काम मुझे नहीं। गाड़ी के साथ आ जाओ। आपके भाग्य, आपके नसीब के मुताबिक, आपके कर्म और प्रारब्ध के मुताबिक आपकी जो बैलगाड़ी, जो आपका शरीर है, जो आपका जीवन है, इसकी अपनी एक रफ्तार है। जैसे जैसे ग्रह दशा चेंज होगी, इसकी स्पीड घटे बढ़ेगी, उबड़ खाबड़ भी होगी, चालना भी आएगा, चढ़ाई भी आएगी, ढलान भी आएगी, वही उतार चढ़ाव हुआ जीवन के। ये मन जो है, इसको अगर समझा लें आप, इन चार जो सिद्धांत हैं अध्यात्म के, प्रिंसिपल्स हैं जो स्पिरिचुअलिज्म के, उनके जरिए ये जो कुत्ते की जो सिमली मैं आपको दे रहा हूं, बैलगाड़ी और कुत्ते की और मालिक की, ये जो हमारा शरीर है, वो जो हरी है, ये शरीर है और मन है, उसकी वजह से हम लोग बेजार हैं, परेशान हैं, पगलाए घूम रहे हैं। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो आपने क्या करने से, कुछ लोग कहेंगे अरे भाई फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं क्या, खाना रखा है तो मुंह में तो डालना पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा क्या, जीवन है, कारोबार है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसा अक्सर लोग बात करते हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमने क्या करना है, ये जो सारी जानकारी है, इसको समझते हुए, इसको आत्मसात करते हुए हमने निमित्त बनना है, क्योंकि हाथ में तो हमारे कुछ है नहीं। और जो भी हमने करना है, जो भी हमसे होना है, वो पहले से सुनिश्चित है, क्योंकि हम जो कर्म करके जो प्रारब्ध बनी, जो भाग्य बना, वो सब तो फिक्स हो गया है। उसमें कुछ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो इलाज करवाने के लिए या किसी ने किया कराया है या कष्ट में है, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, या बेटी की शादी कहीं की है, वहां बन नहीं रही है तो वहीं बसाना चाहते हैं, या अपने मुताबिक वो चीजों को बदलना चाहते हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि बदलना तो उसने तभी है जब समय आ जाएगा, न पहले न बाद में, लेकिन विधियां बनेंगी और जिसको निमित्त बनना है वो बनेगा। आप अपने आप पहले निमित्त बनने का प्रयास करें कि हरि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहिगुरु, मैं तो निमित्त हूं, मैं तो जरिया मात्र हूं, कर्ता पुरुष तो तू है, सब कुछ तो पहले से तय है, मैं क्या कर सकता हूं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरे अपने हाथ में है। तो ये जो बात धीरे धीरे आपको पकड़ में आएगी तो आप देखिए, होना तो फिर भी वही है, लेकिन वो जो कष्ट आप भोग रहे हैं, वो जो चिता समान होती है, आप चिंतन में चले जाएंगे, चिंता खत्म हो जाएगी, आनंद आने लग जाएगा, बेफिक्री आ जाएगी, बेगर्जी आ जाएगी, बेमोहताजी आ जाएगी। तुम धीरे धीरे उस ईश्वर जैसे बनने लग जाओगे। वो बेगरज है, बेमोहताज है, बेफिक्र है, उससे जुड़ के वैसे गुण आप में आने लग जाएंगे, जीवन में आनंद आने लग जाएगा। जरा प्रयास करके देखिएगा, ये एकदम नहीं होगा, क्योंकि जब आपने कर्म ऐसे किए, प्रारब्ध ऐसी और भाग्य ऐसा है, तो नहीं होगा, बात पकड़ में ही नहीं आएगी। ज्यादातर लोगों के तो ये बात ही नहीं पकड़ में आएगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसको आत्मसात करें, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए आप ये एपिसोड देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद में आप इन बातों पे गौर करिएगा कि जब सब कुछ फिक्स है, मृत्यु का समय, दिन, जगह फिक्स है, सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं, तो जब फिक्स है तो फिर क्यों परेशान हो, क्यों चिंतित हो, क्योंकि इंचार्ज बने घूम रहे हो। हमको लगता है कि मैं बदल दूंगा, हमको लगता है कि मैं ऐसे कर दूंगा। नहीं, जो बच्चे भी हमारे घर में हैं, जिनकी वजह से परेशान हो, विचलित हो, चिंतित हो, और 10 बीमारियां तुमने सहेज ली हैं, इनवाइट कर ली हैं चिंताओं से, वो अपना भाग्य लेके आए हैं। उनके भाग्य के हिसाब से जब वो समय आ जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे, अपनी आप विधियां बन जाएंगी। कितने लोग अक्सर आपने कहते हुए सुने कि कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। भाग्य, ईश्वर ने जो कमिटमेंट की है, वो हमारे दुष्ट नेताओं की तरह, वादा खिलाफ नेताओं की तरह नहीं है। उसने जो लिख के दे दिया, जो सिस्टम, इटर्नल सिस्टम बना दिया, जो वादा कर दिया, वो उसको पूरा करता है। हमें को भरोसा नहीं है। हम बस में बैठते हैं तो ड्राइवर को जानते नहीं, फिर भी भरोसा, आराम से सो जाते हैं। हवाई जहाज में भी बैठते हैं, पायलट को मिले नहीं, सो जाते हैं, भरोसा है। आप शिप में बैठते हैं तो सो जाते हैं।
यानी किसी भी चीज में, आप ट्रेन में बैठते हैं, आप उसको ड्राइवर को मिले तो नहीं, आपको भरोसा सो जाते, उस पर भरोसा है। लेकिन ईश्वर जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, अल्लाह जो सारी सृष्टि को, वाहिगुरु जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं निर्विघ्न, उस पर भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, उसने सैल पत्थर में जंतु पाया, ताका रिजिक आगे करता रहा। वो कीड़ा जो पत्थरों में उसने पैदा किया, उसका भी रिजिक उसके सामने रख दिया है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, बच्चा पेट में होता है, उसके दूध का इंतजाम पहले कर देता है, उसको फिक्र है। उससे बड़ा प्लानर और कोई है नहीं, उससे परफेक्ट और कोई है नहीं संसार में। लेकिन हम उसको मानते नहीं, हमको उस पर विश्वास नहीं है, हमको उसके होने पे भी शक है। इसलिए हम सब कुछ अपने ऊपर लिए घूम रहे हैं, हम इंचार्ज बने घूम रहे हैं, इसलिए परेशान है, व्याकुल है, दुखी है, विचलित है, दर बदर धक्के खाते घूम रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं। कोशिश करिएगा, अगर ये मेरी बात पकड़ में आई है, धीरे धीरे इस वीडियो को कई बार देखिएगा। अगर ये बात पकड़ में आती है, जरा छोड़ के देखिए। भाई इतना ही करना है ना, इस बात को कबूल ही करना, स्वीकार करना है कि सब कुछ सुनिश्चित है पहले से, बस हमको मान लेना उसको। वो रजा में राजी रहने वाली बात जो है कि आप रजा में होगे, उसकी राजी हैं, बस हो गया। जैसे मैंने कहा कि दुख के लिए भी उसका धन्यवाद करेंगे तो अननोइंगली आप उसकी रजा में राजी हो गए। रजा में राजी, उससे बड़ी भक्ति नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो उसका निजाम है, उसका सिस्टम है, उसको कबूल कर लो, स्वीकार कर लो, नतमस्तक हो जाओ, रजा में राजी रहने लग जाओ, सारे फिक्र खत्म हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी भक्ति है। आप जिधर से भी घुमा के आओ वहीं आना पड़ेगा, वो एक ही जगह है, उसकी रजा में राजी रहना। आप ये कह लें कि आपने कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण उसके सामने, तो वो उसकी रजा में राजी रहना है, वो निमित्त बनना है, वो ये मान लेना है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ तो सुनिश्चित है बापू, तो मैं क्यों हाथ पांव मारता रहता हूं। मैंने निमित्त बन के, क्योंकि मुझे तूने एक जीवन दिया है, एक थोड़ी बुद्धि दी है, ये कुछ जरिए दिए, शरीर दिया है, इसको चलाता हूं, लेकिन तेरे हुक्म में चला रहा हूं। तो नफा तेरा है, नुकसान तेरा है, भाग्य मेरा है, कर्म मेरा है, प्रारब्ध मेरी है, लेकिन हुक्म तेरा, निजाम तेरा है बापू। ये जब धीरे धीरे आप फिट कर लेंगे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, उस ईश्वर को साक्षी जान के कहता हूं, अभी ये आप कर लें, आप अभी बेफिक्र हो जाएंगे। यानी जैसे मैंने बस का, शिप का, हवाई जहाज का, ट्रेन का जिक्र किया, ऐसे ही वो जो इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है, जरा उसके होने पे यकीन करिए, बस इतने से ही आप सब कुछ पा लेंगे। जीवन आनंदमय हो जाएगा, बेफिक्र, कोई चिंता नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो सुनिश्चित करके उसने भेजा है। मौत है, चोट है, जो भी आपके जीवन में होना, उतार चढ़ाव, कष्ट क्लेश, सुख दुख, सब यश अपयश, सब सुनिश्चित है। इसीलिए जो जानकार लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, वो ग्रहों के बारे में बताते हैं, वो बदल नहीं सकते कुछ, सिर्फ वो आपको बताते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये इतना टाइम भाई इतना बुरा है, तो ईश्वर का नाम जपो, उसकी शरण में जाओ और सर झुका के जियो कि ये टाइम खराब है। जब टाइम अच्छा आ जाएगा तो आपको वैसे ही पता लगने लग जाता है, लेकिन वो एक क्लियर कट आपको इंडिकेशन है कि इतना समय, यानी 6 महीने का, 6 साल का, 10 साल का, 19 साल का, जैसे मैंने जिक्र किया था कि मेरा 19 साल का टाइम जब आया था तो ले गए मुझे बंबई, मुझे पता भी नहीं चला, उस वक्त मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, ले गए बंबई, सब कुछ बना दिया, दिला दिया, मिला दिया, दिखा दिया, सब एक्सपीरियंस करवा दिए। और जब चले गए शनि महाराज 19 साल के, तो उसके बाद मुझे बैठा दिए, बुद्ध महाराज आ गए, अध्यात्म ले आए, उसके बाद अध्यात्म काम चल रहा है। अब ये 23 तक है, 23 तक यही कराएंगे। अब अपने शिखर पे आ गए, अभी शिखर पे आ गए तो अब बिल्कुल बैठा दिया, ये सत्संग कराने शुरू करा दिए, चैनल पे बैठा दिया। तो ये है। अब उसके बाद में केतु आने हैं, गूढ़ ज्ञान में लेके जाएंगे, उसके बाद में शुक्र आएंगे और अध्यात्म की पराकाष्ठा होगी। तो ये सारा कुछ आपके जीवन में प्लान्ड है। मैं अपने परिवार का सुख नहीं है, वो लिखा हुआ है, क्योंकि जो अध्यात्म में चला जाता है उनके जीवन में ये सांसारिक सुख नहीं होता है। तो मैं उसमें लगा हुआ हूं, तो वो परिवार का सुख, बच्चों के साथ रहना, वो आनंद लेना, तो फिर तो आप गए ना माया में, तो वो आपको माया से बाहर निकालते हैं। उसके तरीके कुछ भी हो सकते हैं, आघात पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी, अनबन हो जाएगी, कारण कुछ भी हो उसके, या वैसे ही आप आपस में तय करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है,
लेकिन विधियां परिस्थितियां ऐसी बनेगी। लेकिन जब आप ज्ञान से उसको समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, तो फिर आराम से उसका अनुसरण करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, उसकी रजा में राजी रहने लग जाएंगे। वो जो कुत्ता है वो बैलगाड़ी के नीचे आ जाएगा कि भागने का कोई फायदा नहीं है, ये गाड़ी जब पहुंचनी तभी पहुंचनी है। तो मेरे खींचने से, मेरे कोशिश करने से, मेरे विचलित होने से, व्याकुल होने से मैं परिस्थितियों को बदल नहीं सकता हूं, परिस्थितियों को बिगाड़ सकता हूं। जैसे अगर कोई चीज खराब है, परिस्थिति खराब है, आप जरा अपना गुस्सा करिए, टेम्पर लूज करिए, उसको आप वर्स कर देंगे और खराब कर लेंगे। आप व्याकुल होकर, बेचैन होकर उसको और खराब कर लेंगे। तो वापस लौटिए बैलगाड़ी के पास। ये शरीर की अपनी टाइमलाइन है, इसका अपना सुनिश्चित 80 साल है, उसमें सारे उतार चढ़ाव सुनिश्चित हैं, उनको स्वीकार करिए ताकि आप अपना जीवन सार्थक करके जाएं। यानी आप ईश्वर का नाम जपने लग गए, सुनने लग गए, दिन रात सुनने लग गए, रात को रिपीट पे लगा के सुनने लग गए। वो 208 210 नंबर शब्द जो हमारे हैं, 282 नंबर हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए आप, अभी हमने बना दी है। एक नंबर वही बनाया है, उसी में सब मिल जाएगा आपको खजाना। उसके बाद फिल्म है 2 नंबर, ये खजाने हैं सारे। ऐसे ही अब हम सारा डालते रहेंगे खजाने एक जगह, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। उसके पीछे मकसद है कि जब आपके लिए आसान होगा, आप ढूंढ पाएंगे और आप उस पर लगे रहेंगे, तो हमको महापुण्य मिलेगा। ये हमारा लालच है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात ये पकड़ में आई होगी, इसका अनुसरण करिएगा और देखिए जितने लोग इसका अनुभव करेंगे वहीं बैठे तत्क्षण, कोई ऐसा नहीं है कि 2 4 10 दिन, अभी इसी क्षण आप करिए ये अनुभव, इसको प्रैक्टिस करिएगा, आनंद में आ जाएंगे, बेफिक्री आ जाएगी। क्योंकि सब कुछ तो सुनिश्चित, हमको तो कुछ करना नहीं है, हमको तो बस चलना है उस पे, उस बैलगाड़ी के साथ में, इस शरीर के साथ में जो उसने प्लान किया हुआ है, उसको स्वीकार करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए, उसकी रजा में राजी रहते हुए, बस कबूल करते हुए उसके साथ चलना है, बैलगाड़ी के साथ चलना है। इंचार्ज नहीं बनना है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। अगर बदलना होगा तो वो आपको टूर बना के खुद ही बदलवाएगा, वही कर्ता पुरुष है, बदलवा देगा। और हम अगर अकड़े घूमे, वो कुत्ता सोचे कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, टिटेरी टांगे उल्टी करके सोती है कि आसमान न गिर जाए, उसमें रोका हुआ है। ऐसे ही हमारी हालत है कि हम इंचार्ज बने घूम रहे हैं कि मैंने ये कर दिया। ये मैं बहुत खतरनाक शब्द है, कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बहुत खतरनाक शब्द है। नहीं, तू ही तू है, तेरे सिवा और कुछ नहीं है प्रभु, मैं ना ही हूं, सब कुछ तेरा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, इसका अनुसरण करने का प्रयास कीजिएगा, वहीं जीवन तत्क्षण आनंद में आ जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएंगे, बेगरज हो जाएंगे, बेमोहताज हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं रहेगी। बस उसकी रजा में राजी रहना, उन 3 सिद्धांतों को मान लें, आना वही है, उसकी रजा में राजी रहना, स्वीकार भाव, आत्मसमर्पण करना है, कर्ता भाव से बचना है। उसको कैसे भी आप घुमा के लाइए, आना वही है, बेफिक्री हो जाएगी। उस पर विश्वास कर लीजिए, जो सारी सृष्टि को चला रहा है उसको मान लीजिए, उसके सामने नतमस्तक हो जाइए, सारे फिक्र सारी चिंता उसको सौंप दी, आप बेफिक्र हो गए, क्योंकि वही चलाने वाला है। हम तो खामखा कूदाफादी कर रहे हैं, हम खामखा इंचार्ज बने घूम रहे हैं। जैसा मैंने एक बार शादी में जिक्र किया था, कुछ लोग होते हैं, मिल जाते हैं, बिना वजह निर्देश देते घूमते रहते हैं, सब उस पर हंसते रहते हैं। हमारी हालत वैसी है कि वो सारी शक्तियां हमारे ऊपर हंसती रहती होंगी, प्रकृति हमारे ऊपर हंसती रहती होगी, इनके हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सब इंचार्ज बने घूम रहे हैं, इसलिए व्याकुल परेशान है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो इसका अनुसरण करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप बदलाव महसूस करेंगे, और अगर ये बदलाव आप महसूस करें तो हमसे शेयर भी करिएगा, इसी वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा, और अगर उसमें दिक्कत आ रही हो तब भी शेयर करिएगा। हम फिर से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, कोई और तरीका आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।